हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल विशु जी के स्टडी पर। आज हम करेंगे टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के जीके को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी आत्मा राम पांडुरंग, डी केशव चंद्र सेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आत्मा राम पांडुरंग। प्रार्थना सभा की स्थापना की थी आत्मा राम पांडुरंग ने। दूसरा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी शेरशाह सूरी, डी जहांगीर। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अकबर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। तीसरा प्रश्न है, किसी भी पेड़ की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? ऑप्शन है पेड़ के तने की गोलाई को देखकर, बी पेड़ की जड़ को देखकर, सी पेड़ की ऊंचाई को देखकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पेड़ के तने की गोलाई को देखकर पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। चौथा प्रश्न है, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी निश्चित नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पांचवा प्रश्न है, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस राज्य में किया था? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी राजस्थान में। तो जो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान में किया था। छठा प्रश्न है, शाहनामा किसकी रचना है? ऑप्शन है ए फिरदौसी, बी सम्राट हर्ष, सी श्रीधर, डी हेमचंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए फिरदौसी। तो शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। सातवां प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी बी आर अम्बेडकर। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी जी। आठवां प्रश्न है, चांद की रोशनी या चांद के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1.3 सेकंड, बी 2.7 सेकंड, सी 0.6 सेकंड, डी 3.1 सेकंड। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1.3 सेकंड। चांद की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। नौवां प्रश्न है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है ए नमक यात्रा, बी दांडी यात्रा, सी सत्याग्रह यात्रा, डी असहयोग यात्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दांडी यात्रा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? ऑप्शन है ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति, डी मंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है ए उर्वशी देवी, बी सुचेता कृपलानी, सी कस्तूरबा, डी मेनका देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। तो सही आंसर हुआ सी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को यानी कि जख्म को भरने में सहायक होता है? ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विटामिन के। विटामिन के है जो वो घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है। 13वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? ऑप्शन है ए तांत्या टोपे, बी नाना साहिब, सी कुंवर सिंह, डी बख्त खां।
और फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तांत्या टोपे। 14वां प्रश्न है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? ऑप्शन है ए घास, बी फूल, सी शहतूत की पत्तियां, डी कीड़े मकोड़े। तो आप लोगों को बताना है कि रेशम के कीड़े का भोजन क्या है, वो क्या खाकर जीवित रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी शहतूत की पत्तियां। और आप लोगों को पता ही है कि रेशम का कीड़ा शहतूत के वृक्ष पर ही रहता है। 15वां प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी रंगून, सी आगरा, डी ग्वालियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रंगून में। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। और ये रंगून कहाँ पड़ता है? ये है वर्मा की राजधानी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? ऑप्शन है ए दुर्गापुर, बी रांची, सी कटक, डी बरौनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बरौनी। 17वां प्रश्न है, नेत्रहीनों के द्वारा पढ़े जाने वाली भाषा का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ए मैडम क्यूरी, बी लुई ब्रेल, सी आइंस्टाइन, डी आर्किमिडीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लुई ब्रेल। तो नेत्रहीनों के द्वारा पढ़े जाने वाली भाषा का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, क्योंकि यह स्वयं भी नेत्रहीन ही थे। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में पेड़ों में किस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए लंबी, बी चौड़ी, सी छोटी, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी छोटी। तो राजस्थान में जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो छोटे आकार की होती हैं। 19वां प्रश्न है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए केरल राज्य से। आज का 20वां और अंतिम प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है ए महाबलीपुरम, बी मदुरै, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मदुरै, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और जो फ्रेंड्स आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।